किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा इतवार को होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का पेशावर बैठक के बाद ऐलान। कराची, लाहौर और कोयटा समेत जोनल कमेटियों को भी चांद नजर आने के शवाहिद नहीं मिले। सऊदी अरब में रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। माह मुकद्दस का आगाज कल से होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, फिलिपाइन, अमरीका, बरतानिया, कनाडा और मुख्तलिफ मुल्कों में भी पहला रोजा कल होगा। पहली तरावी के इंतजाम। नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक में नमाज जुम्मा के बाद खुदकुश हमला। मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद शहीद। सिक्योरिटी पर मामूर 3 पुलिस एहलकारों समेत कई अफराद जख्मी हो गए। धमाका उस वक्त किया गया जब नायब मोहतरम मौलाना हामिदुल हक नमाज जुम्मा के बाद वापस जा रहे थे। धमाके में 5 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद इकट्ठे करके इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भिजवा दी। बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। दुश्मन के मुल्क में अदम इस्तेहकाम की घिनौनी साजिशें नाकाम बना दी जाएंगी। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला समेत सियासी क़यादत का पैगाम। बिलावल भुट्टो ने भी बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना घिनौना अमल करार दे दिया। दारुल उलूम हकानिया में मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाना फितनाल ख्वारिज और उनके सरपरस्तों की मज़मूम कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हामिदुल हक ने गुज़िश्ता माह ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकना खिलाफ़े इस्लाम करार दिया था। बयानिए पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियां भी दी गईं। नमाज जुम्मा के बाद खुदकश हमला साबित करता है फितनाल ख्वारिज उनके पैरोकारों और सहूलतकारों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अफगानिस्तान में छोड़े जदीद तरीन अमरीकी हथियार दहशतगर्दों के हाथों में जाने का खतरा जाहिर कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया, 2 ममालिक का बॉर्डर मैनेजमेंट गंभीर है। पाक अमरीका के देरीना ताल्लुकात को अहम करार दे दिया। F-16 प्रोग्राम भी उन्हीं ताल्लुकात का मज़हर है। ट्रंप इंतजामिया का F-16 तैयारों से मुतालिक फैसला खुश आइंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। अमरीका से डिपोर्ट 8 पाकिस्तानियों के वापस पहुंचने की तस्दीक। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना में तौसी का दिफा। तमाम वज़रा और काबीना अरकान की कारकर्दगी का जायजा खुद लेने का ऐलान। नए अरकान को काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर टीम का हिस्सा बनाया। 1 साल के दौरान महंगाई में खातिर ख्वाह कमी हुई, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। माशी अशारियों में मजीद बेहतरी के लिए मेहनत जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ की नए वज़रा के एजाज में नाश्ते पर गुफ्तगू। अरकान ने हालिया मुआशी तरक्की पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वजीरों का एक जुर्मट इन्होंने अपनी एक नाअहल हुकूमत की काबीना में मजीद इजाफा किया है। यानी कि मजीद वो जो कश्ती डूब रही थी उसमें मजीद इन्होंने मुसाफिर बिठा दिए जाएं। हुकूमत ने डूबती कश्ती में मजीद लोगों को सवार कर लिया। जमीर बेचने वालों को नवाजा गया। अवाम हुकूमती सर्कस को देख रहे हैं। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का काबीना में तौसी पर वार। ATC इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसी कर दी। खलाई तहकीक में एक और संग मील अबूर। पहली बार पाकिस्तानी खलाबाज भी खलाई मिशन पर रवाना हो सकेगा। स्पार्को ने चीन की स्पेस एजेंसी से मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। चीनी माहिरीन 2 पाकिस्तानी खलाबाजों को तरबियत फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खलाई शोबे में ताउन का मुआहदा पाक चीन मजबूत दोस्ती का आगाज करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे क़यादत हुकूमत की खलाई तहकीक पर खुसूसी तवज्जो है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की स्पार्को के इक़दामात की तारीफ। क़लम-ए-क़ौमी परचम लहराया जाना फ़ख्र की बात करार दे दिया।
सानिहा 9 मई की अदालती तहकीकात किस बुनियाद पर कराई जाएं? दरख्वास्त में दर्जनों लोगों के मारे जाने का जिक्र है, किसी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का सवाल, जुडिशल कमीशन तहकीकात करेगा तो अमवात का पता चलेगा। मामले पर अदालत को खुद नोटिस लेना चाहिए था, हामिद खान का मौक़िफ़। 9 मई के केसेस अदालतों में ज़ेरे समाअत हैं, इस पोजीशन में नहीं कि फौरी कमीशन बना दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मुकालमा। सानिहा 9 मई की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दी गई। सलमान अकरम राजा के दलाइल, अदालत ने मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 5 जजेस का इजाफा, जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस आमिर फारूक आईनी बेंच का हिस्सा। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर भी आईनी बेंच के लिए खिदमत सरंजाम देंगे। आईनी बेंच के कल जजेस की तादाद 13 हो गई। जुडिशल कमीशन के इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए मजीद 3 जजेस नामजद। जस्टिस रियाजत, जस्टिस निसार अहमद और जस्टिस अब्दुल हामिद सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, राजा गजनफर, तारिक बाजवा, अभर गुल खान और तनवीर शेख की बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट तकर्रुरी की मंजूरी दे दी गई। तौहीन अदालत केस में बरी होने वाले एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास रिटायर हो गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने खैरबाद कहा, सुप्रीम कोर्ट में बरसों तक खिदमत पर खराज तहसीन। चीफ जस्टिस ने सुवेनियर भी पेश किया। क्या है कि इस लीडरशिप से मायूस होके कि इनके बस की तो बात नहीं है इमरान खान के लिए कुछ भी करना। हम रिलीज इमरान खान एक मूवमेंट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। परवेज खट्टक साहब एडवाइजर बने हैं कि सियासी राहें जुदा हो सकती है, लेकिन इमरान खान की रिलीज के लिए आपको भी एफर्ट करनी चाहिए। फवाद चौधरी का रिलीज बानी मुहिम शुरू करने का ऐलान, तहरीक के जरिए बानी की रिहाई मुमकिन करार दे दी। परवेज खट्टक और दीगर को भी तहरीक में शामिल होने की दावत। मौजूदा पीटीआई अहदेदारों का कोई सियासी पस मंजर नहीं। तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हालात से फायदा नहीं उठाया, साबिक वफाकी वजीर का दावा। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुकदमात की तफसीलात मिलने तक पुलिस को गिरफ्तारी से रोकने की भी इस्तदा। एक जमात और उसके कोई दिहाड़ीदार यूट्यूबर जो हैं उनको बहुत तकलीफ है, और वो बेचारे जो है वो यकीनन उनको पहले तो 1 साल की कारकर्दगी पे उनको बहुत तकलीफ है। जाहिर है उनके पास वज़ीर इत्तलात पंजाब का मरियम नवाज की कारकर्दगी पर इश्तिहारात शाया करने का दिफा। 1 साल में पंजाब हुकूमत की मिसाली कारकर्दगी पेश की गई। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी लोगों को हजम नहीं हो रही। एक जमात और उनके दिहाड़ीदारों को बहुत तकलीफ है। अस्मा बुखारी के बाद पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा, स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी, शरह सूद में कमी, सियासी लिहाज से भी बेहतरी आ गई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के दावे, सिंध के गोदामों में गंदम खराब होने की खबरें मुस्तरद कर दी। वाज़े किया, पैका की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन झूठ फैलाने की सजा जरूर होनी चाहिए। बलोचिस्तान में कौमी शाहराहों पर दफा 144 नाफिज। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की जिले इंतजामिया को तमाम सड़कें बहाल करने की हिदायत। अमल दरामद ना करवाने पर जिले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। ओगरा ने माह रमजान के लिए LPG की कीमत 6 रुपए फी किलो कम कर दी। नई कीमत 248 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 2997 के बजाय 2924 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 11530 के बजाय 11251 रुपए में मिलेगा।
चीनी की कीमत पर काबू ना पाया जा सका। एक हफ्ते में 2 रुपए 41 पैसे इजाफे से औसतन कीमत 157 रुपए 68 पैसे तक जा पहुंची। मुल्क में चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 165 रुपए रिकॉर्ड। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.38% का इजाफा। 19 जरूरी अशिया महंगी, 11 सस्ती हुई। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में माह मुकद्दस की तैयारी के लिए बाजारों में धड़ाधड़ खरीदारी। जगह जगह समोसे, रोल और पकौड़ों के स्टॉल सज गए। नन्हे रोजेदारों के लिए भी नित नए खानों की वैरायटी दस्तयाब। ई पासपोर्ट बनवाने के ख्वाहा शहरियों के लिए अच्छी खबर। 1 घंटे में 1000 पासपोर्ट प्रिंट करने वाले 2 नए प्रिंटर्स कराची पहुंच गए। जर्मनी से 6 मंगवाए गए नए डेस्कटॉप प्रिंटर्स फाल होने के बाद पासपोर्ट की फराहमी तेज हो जाएगी। डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट मुस्तफा जमाल काजी का प्रिंटर फैक्ट्री का दौरा। ग्रेड 21 की अफसर शहजादी शाबानो गजनवी मुसलसल OSD बनाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गईं। रोस्ट्रम पर आकर सिन्फी इम्तियाज और तबादले तकर्रुरियां सियासी बुनियादों पर होने का इल्जाम। जस्टिस सरदार इसहाक ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ औरतों के साथ नहीं बल्कि जजेस के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। कोई जादू की छड़ी नहीं कि मुल्की हालात एकदम ठीक हो जाएं। शहजादी शाबानो के इस्तदा पर FBR से जवाब तलब। कवानीन पर मौसर अमल दरामद न होने से खवातीन को मुश्किलात का सामना। विरासत में हक न देना न सिर्फ कानूनी बल्कि मजहबी उसूलों के भी खिलाफ है। जस्टिस आयशा ए मलिक का कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुआविन खुसूसी रुमैना खुर्शीद आलम का खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर। कराची में हैवी ट्रैफिक ने खून बहाना बंद न किया। गुलशन इकबाल इतवार बाजार के करीब तेज रफ्तार टैंकर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को रौंद दिया। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार। पुलिस ने टैंकर जलाने वाला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार मोटरसाइकिल सवार गलत सम से आ रहे थे। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में शहरी पर तशद्दुद करने वाले 2 मुल्जिमान को पुलिस ने पकड़ लिया। कब्जे से 4 जदीद हथियार बरामद। दोनों मरकजी मुल्जिम शाहजैन मरी के गार्ड्स निकले। शाहजैन मरी बलोचिस्तान फरार। पुलिस का गिरफ्तारी के लिए बलोचिस्तान हुकूमत से राब्ता। कराची के इंसदाद मुनशियात अदालत ने मकतूल मुस्तफा आमिर का नाम मुनशियात केस से खारिज कर दिया। मुस्तफा आमिर को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। 20 मार्च 2024 को जमानत मंजूर हुई। मुस्तफा कत्ल से चंद घंटे कबल 6 जनवरी को अदालत में पेश भी हुआ था। 2 साथी इश्तिहारी हैं। तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट में दावा। कराची के इलाके मवाज कोर्ट पे पेट्रोल पंप पर मुल्जिमान कैशियर से रकम छीन कर फरार। CCTV फुटेज सामने आ गई। लाहौर के इलाका लियाकताबाद में दुकानों में वारदातें करने वाला ग्रुप पकड़ लिया गया। CCTV फुटेजेस में मुल्जिमान को वारदात करते देखा जा सकता है। बलोचिस्तान के शहर ओथल में बैंक में डकैती। 6 डाकुओं के हमले में बैंक के बाहर मौजूद 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। ताकुब करने पर फायरिंग से SHO ओथल भी जख्मी। मुल्जिमान औरंगजेब के इलाके मामूज़ई सामा बाजार में धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में 1 शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। कोयटा में जान मोहम्मद रोड पर रिमोट कंट्रोल धमाके से 9 अफराद जख्मी। ट्रॉमा सेंटर और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। इजाफी तिब्बी अमला तलब कर लिया गया। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक 9 अफराद की मैयतें पारा चनार पहुंचा दी गईं। 16 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हुई, जिनमें से 13 का ताल्लुक पारा चनार से था। दीगर 4 की मैयतें कल मुंतकिल की जाएंगी। FIA की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां। वीजा फ्रॉड के 7 मुल्जिमान को धर लिया गया। मुल्जिमान ने शहरियों को ओमान, अल्बानिया, कब्रस, इटली और दुबई मुलाजमत का झांसा देकर करोड़ों रुपए बटोरे। लाहौर में कमसिन बच्ची से ज्यादती के मुजरिम को सजाए मौत और 20 साल कैद का हुक्म सुना दिया गया। बच्ची की आंख का सरकारी खर्च पर इलाज का भी हुक्म। मुजरिम से ज्यादती के बाद ईंट से बच्ची की आंख भी जाया कर दी थी। चकवाल में मुसाफिर बस खाई में गिरने से 8 मुसाफिर जाँ बहक, 40 से ज्यादा जख्मी हो गए।
गलियात और शेखोपुरा में 2 ट्रैफिक हादसात में खातून समेत 4 अफराद जान से गए, 17 अफराद जख्मी। बलूचिस्तान के इलाके वाशक में 3 तेल बरदार गाड़ियों के तसादुम के बाद आग लग गई, 5 अफराद झुलसकर जान बहक। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने सरदार अख्तर मेंगल के बेटे गुरगेन मेंगल समेत 1100 अफराद के खिलाफ मुकदमात वापस ले लिए। मुल्जिमान के खिलाफ दुकानों पर मुसल्लह अफराद बिठाने का इल्जाम था। चिन्योर के इलाके सलाहवाली के करीब महकमा जंगली हयात की कार्रवाई, गैर कानूनी तौर पर पकड़ा गया रीछ रेस्क्यू कर लिया गया। अदालत ने रीछ को इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले करने का हुक्म दे दिया। सोने की कीमत में 2400 रुपए की बड़ी कमी, नर्ख 3,06,300 रुपए हो गए। 10 ग्राम सोना 2,62,602 रुपए तोला दस्तयाब। पाकिस्तान और वियतनाम के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात और तिजारत के फरोग के लिए मुज़ाकरात, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सालाना बाहमी तिजारत $3 अरब तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। मुल्क में हालिया बारिशों के बाद काश्तकारों ने गंदम की अच्छी फसल की उम्मीदें लगा ली। हुकूमत का तय करदा 27.9 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ मुकम्मल होने का इम्कान। ज़राई माहिरीन ने फलों और सब्जियों की भी अच्छी पैदावार का इशारा दे दिया। पंजाब में टेक्निकल और वोकेशनल इदारों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कल से होगा। 3 साला DAE कोर्सेज की रियायती फीस के साथ रजिस्ट्रेशन की जाएगी। तमाम इदारे पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन के पाबंद। खिलाफ वर्जी पर 6 माह कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नौजवानों को हुनरमंद बनाकर रोजगार की तरफ गामजन करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूल्स की छुट्टी के वक्त मुतालका सर्विस रोड्स को 1 वे करने की हिदायत कर दी। 1 वे की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 10,000 रुपए जुर्माना करें। सजाओं का डर होगा तो फिर चीजें ठीक होंगी, जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कामयाबी से जारी। 89% कामयाबी के साथ 150 बच्चों का ट्रांसप्लांट किया जा चुका। सेहतयाब होने वाले बच्चों और वालिदैन का इजहार मुसर्रत। सिंध भर में रवा माह डेंगू के 134 केसेस रिपोर्ट। 118 केसेस कराची से सामने आए। मलेरिया के भी 104 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध ने आदादोशुमार जारी कर दिए। कैदियों के तबादले के बाद गजा जंगबंदी के अगले मरहले पर मुज़ाकरात। इजराइल और अमरीका की टीमें बातचीत के लिए कायरा पहुंच गईं। फलस्तीन में इमदाद की फराहमी के तरीक़ेकार पर मुशावरत की जाएगी। सोशल मीडिया पर भारतीयों की जालसाजियों से व्हाट्सएप इंतजामिया तंग आ गई। 1 माह के दौरान 84 लाख भारतीयों के अकाउंट्स बंद कर दिए। समुद्री तूफान गार्नेज 200 किलोमीटर की रफ्तार से फ्रांसीसी जजीरे इंडियन ओशियन से टकरा गया। जोरदार बारिशें और बुलंदो बाला लहरों से तबाही। बिजली और मवासलात का निजाम मुतासिर। कई इमारतों की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। तुर्किया में कर्द अस्करियत पसंद तंजीम के रहनुमा अब्दुल्ला ओचलान ने हथियार डाल दिए। साथियों को भी सरेंडर करके तारीखी गलती का एतराफ कर लिया। अमन को जंग से ज्यादा ताकतवर करार दे दिया। मेटा ने खुफिया मालूमात लीक करने पर 20 मुलाजमीन को फारिग कर दिया। मजीद बरतरफियों का इम्कान। टेक्नोलॉजी कंपनी के मुताबिक मुलाजमीन ने खुफिया मालूमात मीडिया को फराहम की। 60 और 70 की दहाई के मशहूर हॉलीवुड अदाकार जैन हैकमैन और उनकी अहलिया बेटिसी आरा को घर में मुर्दा पाए गए। न्यू मैक्सिको पुलिस के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। लाहौर में बारिश के बायस चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मैच टाई हो गया। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच रोक दिया गया। 274 रन हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया ने 12.5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बनाए थे। मैच न होने पर दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। अफगानिस्तान से शिकस्त और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने पर इंग्लैंड के जोस बटलर ने कप्तानी छोड़ दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बतौर कप्तान आखिरी मैच खेलेंगे। 2 मैचेस में लगातार शिकस्त अपने लिए शर्मनाक करार दे दी।
PSL के 10वें एडिशन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। पेशावर 8 अप्रैल को नुमाइशी मैच की मेजबानी करेगा। इवेंट का बाकायदा आगाज 11 अप्रैल को रावलपिंडी में होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। लाहौर में 13 मैचेस, रावलपिंडी में 11, कराची और मुल्तान में 5-5 मैचेस की मेजबानी होगी। इवेंट का फाइनल 18 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने लेस्टर सिटी को 2-0 से शिकस्त दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के नन्हे मैराथन रेसर ने अपनी उम्र से ज्यादा मेडल्स जमा कर लिए। कमसिन हारिस 40 किलोमीटर दौड़ में भी फतह के झंडे गाड़ चुका। वालिदैन को बेटे से आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने की उम्मीद। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। गिलगित बल्दिस्तान के जिला स्टोर स्कर्दू और गसर में तीसरे रोज भी सड़कें बंद। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से मुश्किलात बढ़ गईं। गोजरावाला, रहीम यार खान, साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बरसात का सिलसिला आइंदा चंद रोज जारी रहने का इम्कान। मुल्तान में डबल डेकर बसेस चल पड़ी। सैर के दौरान स्कूल्स के बच्चों का हल्ला गुल्ला। तारीखी शहर में सयाहत के फरोग के लिए हुकूमती इक़दामात पर शहरियों की तारीफ। दुनिया भर के दुखियारों का सहारा बनने वाला फखर पाकिस्तान अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम का 97वां यौम पैदाइश। तमाम उम्र इंसानियत की बेलोस खिदमत की बिला तफरीक मदद का पूरी दुनिया में एतराफ हुआ। अमरीका के दौरे में पॉप सिंगर सलीम जावेद की जुगनी पर बहरोज सब्जवारी का रक्स। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया सार्फिन को भाग गया। और पाकिस्तानी फिल्म लंबी जुदाई ईद उल फितर पर रिलीज के लिए तैयार। लाहौर में फिल्म की मौसीकी और ट्रेलर रिलीज करने की रंगारंग तकरीब। बड़ी तादाद में फिल्मी सितारों की शिरकत।